ओके, आई एम सॉरी, 2 दिन से कुछ इंटरनेट का दे स्मॉल इशू, तो आई थिंक सो फाइल डिस्कनेक्ट हो गया। आई विल जस्ट क्विकली रिकनेक्ट। हाँ, ओके, आई वाज शोइंग यू, दिस इज द प्रोग्राम विच वी हैव। अब ये सिंपल प्रोग्राम, इसमें से 3-4 ऑप्शंस ये मांगता है। अभी मैंने 4-5 ऑप्शंस करे हैं कि आप पिक्चर, सैंपल पिक्चर डालिए, पिक्चर के नेम से आप एंटर करिए, तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा क्या पिक्चर है। ये मैं आपको फाइल दिखा रहा था। लेट अस टेक अप दिस फाइल एंड इसको अगर हम रन करते हैं, यहाँ पे हम चॉइस डालते हैं, चॉइस 3 इज पिक्चर बाय नेम। चॉइस 3 एंटर करते हैं, यू गिव द नेम ऑफ पिक्चर, फुल नेम, एंड यू प्रेस एंटर। तो व्हाट इट इज डूइंग इज कि इट इज आइडेंटिफाइंग पिक्चर। देखिए, आप ये पिक्चर का नाम दे रहा है, पिक्चर में मोटरसाइकिल है। आप यहाँ देखिए, इस पिक्चर में मोटरसाइकिल है। इट इज आइडेंटिफाइंग मोटरसाइकिल। अब अगेन जो प्रोग्राम आइडेंटिफाई करता है, देयर इज अ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब प्रोबेबिलिटी, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मोटरसाइकिल है। एंड ये जो 68,381 दिया है, ये जो लोग इंजीनियर्स, आप लोग समझोगे इसमें, ये बेसिकली रेक्टेंगल है, कि रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट्स हैं, रेक्टेंगल कहाँ पे दिया हुआ है। इस रेक्टेंगल में इसको ये पिक्चर फाइल दिख रही है, इसको ये मोटरसाइकिल दिख रही है। लेट अस ट्राई अगेन ऑन सम अनदर इमेज। थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड अगर इमेज लें, दीज इमेजेस आर देयर। लेट अस टेक दिस इमेज। इसमें आप देखो 2 फॉक्स हैं, या इसमें लेपर्ड भी है और स्नेक भी है। लेपर्ड और स्नेक की लड़ाई हो रही है। दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड इमेज। लेट अस सी दिस इमेज, कि इस इमेज को रन करके क्या होता है। Obviously it takes time depending on complexity of image and processing capabilities के हिसाब से। बट यू, इसने आइडेंटिफाई करा कैट एट दिस लोकेशन एंड कैट एट दिस लोकेशन। आप अगर इस इमेज को देखिए, तो ये इमेज में बेसिकली 2 लेपर्ड्स हैं जो, और स्नेक है। अब ये स्नेक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। ये इमेज बहुत क्लियर इमेज नहीं है, ये अनक्लियर टाइप इमेज है। इसमें इसने इसको आइडेंटिफाई करा। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हैंडराइटिंग की हम लोग बात करते हैं। आप में से कई लोगों ने हैंडराइटिंग दी है। दिस इज द हैंडराइटिंग जो कई लोगों ने दी है। लेट अस टेक, हैंडराइटिंग में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि हैंडराइटिंग पढ़ना मुश्किल काम है। यू विल रियलाइज कि कंप्यूटर, हर एक आदमी अलग तरीके से हैंडराइटिंग लिखता है। Now if you think कि हर एक आदमी हर वर्ड, हर लेटर अलग बनाता है, ना केवल, बल्कि हर आदमी हर बार भी अलग बनाता है। आप ए को बनाने के 50 तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सो फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कैसे इसको हैंडराइटिंग किसी ने क्या लिखा है। एंड ये केवल आपका डीप लर्निंग के थ्रू ही आइडेंटिफाई करा जा सकता है। इसको नॉर्मल प्रोग्रामिंग से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। दिस इज द टेक्स्ट विच वी हैव आउट हियर। ये टेक्स्ट फाइल है। अब W कैसे बनाया, H कैसे बनाया, इसके आई एम सॉरी, इट इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड अगेन एंड अगेन। आपको मैं ये इमेज दिखा रहा था। इस इमेज को कंप्यूटर ने ये आइडेंटिफाई करा है, कंप्यूटर ने इसको पढ़ा है, थॉट ऑफ द डे, एंड पूरा ये पढ़ा है। ऑब्वियसली इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। आप ये इमेज और ये साइड बाय साइड में रखता हूँ सो दैट यू कैन रीड कि क्या है इमेज में और क्या कंप्यूटर ने आइडेंटिफाई करा है। तो आप देखिए, यहाँ पे ऊपर 24, 25, 26 प्रिंटेड था। कंप्यूटर ने उसको भी पूरा आइडेंटिफाई करा है अप टू 30। ये डायरी का किसी कटिंग थी तो ये आइडेंटिफाई करा है। थॉट फॉर द डे, व्हेन यू आर एबल टू शिफ्ट योर इनर अवेयरनेस टू हाउ यू कैन। सो दिस इज बेसिकली कंप्यूटर ने इसको
अलग अलग वर्ड्स को पूरा रीड करा है एंड इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करा है। दिस इज हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन दिस इज व्हाट इट हैज डन। नाउ आपको किसी एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन का। लेट अस टेक अप अनदर एग्जांपल एंड देन वी विल वर्क आउट कि क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में, हुआ क्या है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज हुई है। लेट अस टेक अप दिस थिंग। अवधेश की जैसे जो फाइल है, ये फाइल इट इज नॉट इवन प्रॉपर, मतलब ये फाइल आप देख रहे हैं, वी आर टेकिंग अप दिस फाइल। ये फाइल सीधी है। लेट अस सी कि इसको रीड कर पाता है या नहीं कर पाता है। दिस इज द फाइल विच यू कैन रीड। मैंने इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ दिया, इसको चेंज नहीं करा, जैसा था वैसे ही छोड़ दिया है। एंड ये मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द फाइल इसने आइडेंटिफाई करा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोनेट। लेट अस सी कि इस फाइल में सही में ये लिखा है नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है। इसको अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोनेट, फ्लो लाइन्स आर इक्विपोटेंशियल। दिस इज द फाइल एंड ये कंप्यूटर ने इसको रीड करा हुआ है। Okay, so hopefully I've been able to tell you this thing. Let us come to the portion of program. See, आप में से काफी सारे लोगों ने यू मस्ट हैव, आपके पास एप्स जो हैं गूगल एप्स, इससे इसको रीड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है आज की डेट में। इट इज समथिंग वेरी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मार्केट प्लेस में हर जगह चीजें मिल जाती हैं। लेकिन एक कंप्यूटर का प्रोग्राम खुद लिखना जो ये चीजों को आइडेंटिफाई करे, इट इज स्टिल इफ नॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट देन इट इज नॉट वेरी इजी आइदर। यू कैन एटलीस्ट से दिस थिंग। एंड मैं आपको बेसिकली जो दिखाने का पर्पस है वो ये है कि ये बनाना पॉसिबल है, ये बनाना इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर इस प्रोग्राम को देखें जिसको मैंने ये करा है, आपको सी हैश में, पाइथन में इसके काफी सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे, लेकिन विजुअल बेसिक में मुझे कहीं वेरिएशन नहीं मिला, तो मैंने तो खुद ही, आई एम कंफर्टेबल विद विजुअल बेसिक, आई नो सी हैश आल्सो, लेकिन आई एम कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज, तो इसको मैंने रन करा है। अब ऑब्वियसली इसमें मैंने कई एल्गोरिथम्स कॉल करे हैं, कई फंक्शंस यूज कर रहा हूं मैं, और वो फंक्शंस मैंने खुद डिजाइन नहीं करे हैं। मैंने प्रोग्राम का, जिसको आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, फ्रंट एंड मैंने डिजाइन करा है, बैक एंड में मैं कॉल कर रहा हूँ एल्गोरिथम्स को। एंड एल्गोरिथम्स यहाँ से इमेज, यहाँ से फाइल्स रीड कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं लाइब्रेरीज को, दीज आर पर्टिकुलर रेफरेंसेस जिनको कॉल करके वो सेंड कर रहे हैं एंड आउटपुट दे रहे हैं। नाउ इफ वी थिंक ऑफ दीज लाइंस की, जो हमारा ब्रेन है उसका ऑलमोस्ट 1/3 पोर्शन, 33% पोर्शन जो है वो इमेज रिकॉग्नाइज करने के काम आता है। इमेज रिकॉग्नाइज करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपने बेसिकली कहीं भी आइडेंटिफाई करना है कि पार्किंग में कौन कौन सी गाड़ी आई हुई हो, तो आप पहला प्रोग्राम इसमें रन करिए, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि कार है या नहीं है, और जहां कार हो वहां पे आप कार की नंबर प्लेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कार का नेम। दिस इज वन एग्जाम्पल। यू कैन क्रिएट मेनी सच प्रोजेक्ट्स जो आपके हर ब्रांच से रिलेटेड हो। आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो आप अगर सोचिए, अगर इमेज रिकॉग्नाइज कर रहा है तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन न्यूमरस ब्रांचेस। सिविल में आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, क्या क्या काम हो रहा है, कौन आदमी कहाँ जा रहा है, कितने लेबर्स ने क्रॉस करा। जस्ट एन एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, हमारी खुद की सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वी फेस अ मेजर प्रॉब्लम कि जो लोग लेबर्स नहीं आए हैं वो लेबर्स की भी अटेंडेंस आ जाती है। यहाँ पे वेरी सिंपल, आप जो लेबर की अटेंडेंस है इमेज रिकॉग्नाइज करके आप एक छोटा सा ऐप बना दीजिए कि जो भी प्रोजेक्ट पे साइट पे रहे, प्रोजेक्ट मैनेजर उसने फोटो खींची और ऑटोमेटिकली अटेंडेंस आ जाए। आज की डेट में अटेंडेंस का जो थंब इम्प्रिंट वाला तरीका था वो पुराना हो गया है। आज की डेट में आफ्टर कोरोना टाइम
थंब इम्प्रिंट की अटेंडेंस कहीं डिस्करेज कर रहे हैं, ये लोग एक जगह सरफेस टच करें। सो बहुत बड़ा मार्केट है कि अगर आप बना सकते हैं इमेज रिकॉग्नाइज करके कि ऑटोमेटिक अटेंडेंस आ जाए। जस्ट इमेजिन कि सीसीटीवी लगाए, जो लोग वहां से वॉक इन हो रहे हैं ऑटोमेटिक अटेंडेंस उनकी आ जा रही है। एंड इस प्रोग्राम को यूज करके, दिस इज जस्ट अ पर्टिकुलर टूल, इसको यूज करके आप आगे बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर में आप यूज कर सकते हैं कि आपकी पूरी फील्ड में कब कीड़ा लग गया, कब प्लांट पक गया, कब फ्रूट पक गया, इमेज रिकॉग्नाइज कर ले रहा है, इमेज को देख ले रहा है कि कौन कौन है। आप अपने घर में सिक्योरिटी पर्पस लगा सकते हैं, सीसीटीवी देख रहा है एंड जब भी उसको कोई अजीब सी चीज दिखी तो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। एंड दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपको जो बताने का मेरा कंटेक्स्ट है, दैट कंटेक्स्ट इज मोर कि अगर आप ये प्रोग्राम को एक स्टार्टिंग टूल ले लें, केवल एक पर्टिकुलर फाइल है जिसको आप रन करके आप कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट प्रोजेक्ट्स। आपकी जैसे फाइनली बहुत सारी इमेजेस दी हुई हैं एंड आपको निकालना है कि इसमें कार कब कब आई, कार ने कब कब क्रॉस करा, तो आपने सारी इमेजेस को रन कर दिया, जिस जिस इमेज में कार है उस इमेज को उसने आइडेंटिफाई कर लिया एंड उस इमेज को देखिए, ये अलग अलग इमेजेस को, ये पर्टिकुलर जो मैंने प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, ये इस फोल्डर में जितनी भी इमेजेस हैं ये हर एक इमेज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, हर एक इमेज को अलग से बता रहा है, इमेज का नाम है एंड ये प्रोग्राम का पोर्शन है जो हर एक इमेज के सामने वो इमेज क्या है इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। You can see this is a particular dining table वाला इमेज का नाम ये है diningtable.jpg। इसमें इसने ये चीजें आइडेंटिफाई करी, चेयर करी, डाइनिंग टेबल करी। अब ऑब्वियसली इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अब जैसे कुछ इमेजेस इसमें बहुत ही इंटरनेट इज गिविंग प्रॉब्लम्स टुडे, कल से देयर इज सम प्रॉब्लम नेटवर्क यहाँ पे। सो आई होप कि आपको ये सब दिखा हो। सो दिस इज द पोर्शन, आप इसको यूज करके यू कैन यूज दिस एज अ बेसिक टूल एंड आप असाइन कर सकते हैं। अब आप में से जितने लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर से रिलेटेड ना हो, उनको मैं ये बहुत थोड़ा में बताना चाहूंगा कि इमेज को रिकॉग्नाइज करना जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग है उससे पॉसिबल ही नहीं है। आप जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग तरीका है उससे इतनी सारी इमेजेस होती हैं, हर इमेज अलग तरह की होती है, हर आदमी अलग तरीके का है, बाइक अलग तरीके की है। आप इमेज को देख के ये आइडेंटिफाई कर लेना कि ये बाइक है, दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट नॉर्मल प्रोसेसिंग तरीके से। इसको आप आइडेंटिफाई केवल मशीन लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज कि एक बार अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है तो आगे आप बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसने थोड़ी ही देर में मेरे प्रोग्राम ने हर एक इमेज को रिकॉग्नाइज करने की कुछ हद तक कोशिश करी है एंड दिस यू विल अंडरस्टैंड इज अ वेरी बेसिक टूल। ये बहुत ही ऑब्वियसली ये प्रोग्राम अभी बहुत अच्छा नहीं बना है, इसको अभी मैं स्टार्टिंग से ही बना रहा हूँ, तो अभी इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। अभी ये बेसिक, जैसे इसने इस पर्टिकुलर फाइल को फिश माना है, स्टिंग रे है, इसको इसने फिश कैटेगरी में डाल दिया है। अब स्टिंग रे के नीचे का हिस्सा है तो हो सकता है इसको बहुत क्लियर समझ में ना आया, इसने इसको फिश मान लिया है। स्वाति वाली ये जो इमेज है इसमें सन एंड अर्थ के पीछे सन था, इसमें ये कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन तमाम सारी चीजों में यहाँ पे इसने पूरा फॉक्स को विद नेम एंड एवरीथिंग आइडेंटिफाई करा है, 2 अलग फॉक्स उनकी लोकेशन में। एंड इसी तरह हैंड राइटिंग वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कि आप जितनी भी हैंड राइटिंग्स हैं, आपने क्लास में बच्चों से कोई काम करवाया एंड फिर आप उसको देखना चाहते हैं, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। आज की डेट में जो कोरियर कंपनीज है वो इसको बहुत यूज कर सकती हैं, करती भी हैं कि आपने सबका ऑटोमेटिक देख लिया कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसको मैं मोस्ट प्रॉब्ली अगले बार तक मैं इसको नेक्स्ट फॉर्म में भी ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग में रिकॉग्नाइज करने के बाद जो लिखा है उसको भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर सके, टॉपिक क्या है। तो आप ऑटोमेटिक टेस्ट करेक्शन बना सकते हैं। ऑटोमेटिक टेस्ट करेक्शन केवल ऑब्जेक्टिव का ही नहीं, सब्जेक्टिव चीजों का भी, सब्जेक्टिव जो आंसर्स हैं उसको ले ले और उसमें हम लोग आईसीएससी का जैसे पोर्शन रहता है 4-5 पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स होने चाहिए। यू कैन डिजाइन, एक बार आप बना सकते हैं तो सब्जेक्टिव आंसर्स भी मशीन अपने आप चेक कर सकती है, टीचर की जरूरत ही खत्म हो जाएगी काफी हद तक चेक करने की। सो दिस इज वन पॉइंट जो है। आई एम रेडी, आप में से कुछ लोग अगर कोई भी आप में से कोई सवाल पूछना चाहे
तो you are welcome. You can I'm unmuting all of you. या अगर आपकी आवाज आ रही हो, in case you want to ask any question, then you are free. आप पूछ सकते हैं, आप चैट में डाल दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. Doctor sir, you can ask. आप normally if any of you wants to ask anything. See, अब ये प्रोग्राम कैसे बना ये मैं आपको आधे घंटे के इसमें शो में नहीं बता पाऊंगा. You need to understand many things for that. लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो I am ready. मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ. And I am just one of the sources. You can raise, you can ask. Shreya wants to ask something. You can ask from many other sources also. How do I reach you? I'll request you that it needs to be more simplified, because what I see that the various things what you said are still not very clear. But yes, this is a step towards that, toward the deep learning. If you can have more elaborate next time. Sir, elaborate. What I'm carrying from my own side, that I'm a bit puzzled about it. So it needs to be more, because it's a new subject also for many of us. So it needs that whatever you said, we should think about it and understand it better. Okay, see, Abhishek is asking, can it understand only English language? नहीं, it can understand all languages. इसमें से 10-12 languages का भी basically feature है. I'll show you particular screen. This is a reasonable question. आप यहाँ पे देखिए कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है, I'll just quickly show you this particular thing, कि क्या ये केवल English language समझता है? This is a question. Let us see this question. देखिए ये this is a program, and यहाँ पे मैं जहाँ फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इसमें लैंग्वेज स्पेसिफाई करने का एक ऑप्शन है. तो यहाँ पे आई एम स्पेसिफाइंग इंग्लिश लैंग्वेज. आई जस्ट शो यू दैट लाइन. यहाँ पे see this, I am specifying this English language. अभी ये पर्टिकुलर फ्रेंच, स्पेनिश, 5-6 हिंदी अभी नहीं समझने का बना है. ऑब्वियसली जो मैं लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ वो नहीं बनी है, बाकी आई एम श्योर कि कहीं और बनी होगी. अभी ये जो यूज कर रहा है ये 5-6 अलग ऑप्शन है, उसमें इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, हिंदी नहीं है. दिस इज वन क्वेश्चन विच यू आर आस्किंग. एंड कोई और क्वेश्चन इन केस यू वांट टू आस्क? देयर इज वन मोर, आई विल जस्ट टेक अप. सी व्हाट अब द इशू इज कि how can you create program by Python programming or advanced Python? See, देखिए अब ये मैंने विजुअल बेसिक में केवल इसलिए बनाया कि मैं विजुअल बेसिक में अच्छा नहीं हूँ, मतलब मुझे आती है. मुझे पाइथन बहुत थोड़ी आती है, सी हैश थोड़ी आती है, उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे मैं कोई बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर रहा हूँ. कुछ लाइब्रेरीज है उसको यूज कर रहा हूँ, लाइब्रेरीज में फंक्शंस डाल रहा हूँ, कुछ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ. अगर आपको पाइथन आती है तो ये लाइब्रेरी को आप पाइथन से भी रेफर कर सकते हैं. इसमें इनपुट डाल सकते हैं, इनपुट पैरामीटर्स हैं, आउटपुट पैरामीटर्स हैं, उसको कन्वे कर सकते हैं. इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड इसको सी हैश में और पाइथन में लोग ज्यादा करते हैं. विजुअल बेसिक में तो बहुत कम लोग करते हैं. मैंने भी शुरुआत करी है, फ्यूचर में मुझे भी पूरा सी हैश में या पाइथन में शिफ्ट होना पड़ेगा. I also know this particular thing, क्योंकि आगे विजुअल बेसिक में मुश्किल है, बहुत कम लोग इसको यूज कर रहे हैं. सो आप इसको उसमें कर सकते हैं. जो चीज जैसे डायरेक्टर सर एक चीज पूछ रहे थे कि इसको और इलेबोरेट करना, अब आपको एक बेसिक आइडिया थोड़ा सा होना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इमेज रिकॉग्नाइजेशन क्या है. अगर किसी को इसका आइडिया नहीं होगा तो इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा. उसको लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, उसको आइडेंटिफाई करके कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया. लेकिन अगर आप उस चीज को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको क्लियर आ जाएगा.
Is there any other question if you want to ask? Any other thing you want to ask? See, I personally want कि आप इसको थोड़ा और समझें, and आप में से जो भी आदमी इसका प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्टेड हो, 3rd ईयर 4th ईयर का, ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं. अगर आप अच्छा ऐप बना दें तो इट्स नॉट ओनली कि आपका बीटेक में अच्छा हो जाएगा, आपको जॉब अच्छा मिल जाएगा, इसका मार्केट भी है. मार्केट में इसके बहुत सारे यूज हैं, लोग इसकी बहुत सारी चीजों पे प्रोग्रामिंग आई एम श्योर हर तरफ लोग कर रहे होंगे. आप इसको यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल बता सकता हूँ. इसका हम लोगों ने सेशंस चलाने की बात भी करी थी. वी कैन स्टार्ट. आपको मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अलग अलग फील्ड के हैं, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी सिविल वाले को लगता है कि इसको यूज कर सकता है, इमेज को रिकॉग्नाइज करके आपको देखना है कि ब्रिज कब टूट रहा है या ब्रिज की रिपेयरिंग कब चाहिए, तो आप इमेज को हर जगह से कॉल करते रहिए एंड उस इमेज को एक पर्टिकुलर पोर्शन के बाद आप रिपेयरिंग टाइम का एल्गोरिथम लगा के यूज कर सकते हैं. आपको इसमें एक केवल कंप्यूटर वाला रखना पड़ेगा, मेरे जैसा कोई जिसको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती हो, वो इमेज को आपको रिप्लाई, आपको रिवर्ट कर दे. सो बाकी सारा काम सिविल वालों का होगा. तो दिस इज जस्ट वन पोर्शन ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट. अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे, केवल इमेज रिकॉग्नाइज कर लेना अपने आप में आज की डेट में बहुत बड़ी चीज नहीं है. आप बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज सोच सकते हैं जिसमें इमेज एक छोटा सा हिस्सा हो. मैन्युफैक्चरिंग साइंस में बहुत जगह यूज हो रहा है जो क्वालिटी कंट्रोल है. प्रोडक्ट बन के आया, आपको देखना है प्रोडक्ट सही है या नहीं, गलत है या नहीं. आज की डेट में आप देख रहे हैं मेडिकल साइंस में इसके बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं. मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीजों में ये यूज करा जा रहा है. आपको ये देखना है, अपना एक्सरे देखना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कोविड है या नहीं है, आपको अपने लंग का एक्सरे, तो उसको मेडिकल वाले इस चीज को यूज करके कर सकते हैं. सो दिस इज वन पॉइंट वेयर यू कैन डू. मेरा जो आज का आपका पर्पस है, केवल आपको ये दिखाना है कि इट इज पॉसिबल. इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप इमेज का, एंड दिस इज जस्ट फर्स्ट पार्ट. आई एम प्लानिंग, होपफुली अगर थोड़ा सा अगले हफ्ते तक मैं और टाइम निकाल पाया, इसको नेक्स्ट लेवल पे कुछ और चीजें हैं जो मैं प्लान कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए. एंड मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि डज नॉट मीन कि आप अचानक ही कंप्यूटर सीखने लगे सारी चीजें छोड़ के. मैं कह रहा हूँ कि केवल ये कुछ पर्टिकुलर चीजों को यूज करके आप आगे का बना सकते हैं. दैट इज माई पॉइंट. होपफुली आई एम एबल टू कम्युनिकेट. आई एम नॉट वेरी गुड टीचर, लेकिन होपफुली आई एम एबल टू कम्युनिकेट. और इस सेशन को हम आगे ले लेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा इसके बेसिक कंसेप्ट जो आप पूछ रहे हैं वो बताने की कोशिश करेंगे. बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है. I don't know whether you agree to that or not, लेकिन we can take it forward. Abhi, do you have any other question? Do you want to know anything else? ये जो मैंने प्रोग्राम चलाया था, इसने बहुत सारी इमेजेस को, हैंड राइटिंग्स को रीड कर लिया और सबको रीड करके दिखा दिया था. ये आपको मैंने दिखाया था इसमें. In case you want something else, तो you can ask. Otherwise, we can end the session. Do you want to ask anything else? Computer से जो लोग हैं, अंकिता मैडम could not make it today. She was busy. Ayushi madam, you are there? Ayushi, Neetu madam. Neetu is not there, huh? या कोई और कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, would you like to ask anything? चलो, आप लोग कुछ पूछने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो that is the point. Deepika madam, would you like to ask something? No sir. Okay, ठीक है. So we'll take it. Hopefully आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो इस सेशन से. आप and we'll take it forward. इसको आगे आपके लिए कुछ सेशंस और ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आप इसको कर सकते हैं. मेरा पर्पस तब थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा कि जब अच्छा कोई डिसाइपल मिल जाएगा, कोई अच्छा स्टूडेंट मिल जाएगा जो सीखना चाहेगा दिल से, और होपफुली मैं उसको थोड़ा बहुत सिखा पाऊंगा. तो आप में से अगर कोई भी सीखना चाहता है तो यू आर वेलकम. मैं तो चाहता ही हूँ कि आप में से कुछ लोग सामने आए जो मुझे रात दिन फोन करें, पीछे पड़ जाएं कि नहीं सीख सकते हैं. इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग. ऑब्वियसली इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग. क्लस्टरिंग एल्गोरिथम भी यूज हुआ है. चैट में somebody is asking ये सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है. दिस इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग. इट इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग. मैं आपको नेक्स्ट टाइम तक कोशिश करूंगा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज करके अनसुपरवाइज्ड का भी एक दो एग्जांपल दिखाने के लिए, लेकिन ये सुपरवाइज्ड है जो उसमें पर्टिकुलर चीजें दी हुई हैं. ह्यूमन का चेहरा
भी क्या पढ़ सकता है? ह्यूमन का चेहरा पढ़ने का मतलब दो तरीके से होता है। एक होता है कि आप ह्यूमन बीइंग के चेहरे से उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए, ये डेफिनेटली हो सकता है कि जस्ट थिंक ओवर दीज लाइंस कि आपके पास बहुत सारी भीड़ है एंड आपने एक ऐप बना दिया, उस भीड़ में केवल एक फोटो खींच के उसने देख लिया कि कौन कौन आदमी जान पहचान का है। ऑलरेडी जो इंटेलिजेंस कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, FBI है, अमेरिका का MI5 है, MI6 है, वो इसको यूज कर रहे हैं। MI5 ने पूरे लंदन को ऐसा कर रखा है कि लंदन में अगर आप घूमिए तो हर जगह आपको उनके पास डेटाबेस आ जाता है कि आप कहाँ घूम रहे हैं। तो कंपनीज इसको यूज कर रही हैं। ये ह्यूमन फेस रिकॉग्नाइज करने का हुआ। ह्यूमन फेस पढ़ने का एक दूसरा मतलब होता है कि आप ह्यूमन फेस देख के बता दो कि वो अच्छा है, खुश है या नाखुश है, गुस्से में है। ये पर्टिकुलर चीज भी, इस पे भी बहुत रिसर्च हो रही है एंड इस पे भी कई चीजें इसमें से आई हैं। ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे फेस को पढ़ के वो गुस्से में है या क्या है, इसको अभी 100% तो नहीं डिसाइफर कर पाए, लेकिन कुछ हद तक कर पा रही है मशीन। उस पे हम लोग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आइडियाज तो बहुत सारे हैं अली अहमद, यू कैन टेक न्यूमरस आइडियाज। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स, आप अगली बार जो भी चीज देखें, आप ये महसूस करिए कि उससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट का तो कोई लिमिट ही नहीं है ह्यूमन विजन के थ्रू। आप बहुत सारी रियल लाइफ की जो चीजें हैं, आप फल खरीदने जाते हैं, हर आदमी का अलग एप्टीट्यूड है। मैं जितना अच्छा फल देख लेता हूँ, आप शायद उतना अच्छा ना देख पाओ, आप उतना खरीदते नहीं होगे सब्जी जितनी मैं खरीदता हूँ। आप अगर एक प्रोग्राम बना लो तो वो हर चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकता है। इमेजेस को, आपके पास बहुत बड़ा कमरे में बहुत सामान फैला हुआ है, आपको एक सामान ढूंढना है, आपने एक इमेज डाल के उसमें डाल दी, उसने ऑटोमेटिक वो सामान ढूंढ दिया। बहुत सारी, एक एग्जांपल है कि हम लोग ने कहीं इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, आपको देखना है कि उसमें से कोई एडल्ट इमेज तो नहीं है जिसको आप अपलोड नहीं कर सकते, जो फेसबुक यूज करता है वो आप यूज कर सकते हो। आप अपने उसमें कॉल कर सकते हो, एडल्ट या रेसी इमेज हो या कोई खराब इमेज हो जो आप देखना चाहते हो, ये नहीं कर सकते हैं, दिस यू कैन डू। How much data you provided for learning program? See, I have not provided too much data. ये already programmed था, इसको मैंने कुछ हद तक मॉडल डेवलप करा है, इसको मॉडल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें कुछ बेसिक डेटा को करके मैंने मॉडल डेवलप करा है, आगे वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। चलो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग एंड आइडियाज होपफुली कुछ आपके पास नए आएंगे। मैं इसको नेक्स्ट वीक इस पे फॉलो अप करूंगा, इसके नेक्स्ट आगे वाली चीजों करूंगा एंड देन वी कैन कैच अप। Will it work in bad weather, rain and storm? अरे रेन एंड स्टॉर्म से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, जब तक आपका लैपटॉप पे बारिश ना हो रही हो, जब तक आपके कंप्यूटर पे पानी ना गिर रहा हो, तब तक ये रेन पे करेगा। आपको मैंने कुछ पर्टिकुलर फेसेस दिखाए या इमेजेस दिखाई जो बहुत ही ब्लर्ड थी, इवन टेक्स्ट भी दिखाया जो बहुत ब्लर्ड था। तो रेन से जो फर्क पड़ता है वो केवल ब्लर्ड पे पड़ता है, मतलब इमेज क्लियर नहीं आएगी। तो इमेज के डिटेक्शन का जो एल्गोरिथम है, अगर वो बहुत अच्छा होगा, डिटेक्ट कर लेगा, केवल इतना फर्क पड़ता है। बाकी बैड वेदर से कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है इसको। सेम फेस, रियल फेस को क्या फाइंड कर सकता है? माई फेस एंड देन माई मेक आर्टिफिशियल फेस। सी, आर्टिफिशियल फेस बनाना तो ये तो ये आपका वर्चुअल रियलिटी एंड AR का काम हो गया। आपका जो फेस है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, आप अपने फेस को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं, ये इस काम कर सकते हैं। अपने फेस में चेंजेस करना, ये ऑगमेंटेड रियलिटी का काम आ जाता है, ये उसका सेकंड स्टेप आ जाता है। वो ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू यूज करके कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू, आपने अपने फेस को अलग अलग तरीके से यूज करा और फिर आपने फिर देखा कि आप उसको इमेज पहचान पा रहा है या नहीं, और उसके तरीके से आप अपने आप को ऐसा बना सकते हो कि आपको कोई पहचान ना पाए। दिस थिंग इफ यू वांट टू डू। प्रोग्राम भेज दीजिए, रेहान सर ग्रुप में भेज देंगे। ओके, प्रोग्राम मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन केवल प्रोग्राम भेजने से बहुत फायदा नहीं होगा, लेकिन इमेज रिकॉग्नाइजेशन से फीलिंग डिसाइड की जा सकती है। चलो ठीक है, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, आई एम मोर देन विलिंग। मैं इसका एक वेबसाइट पे अपने एक वेब वो बना देता हूँ, पोस्ट बना देता हूँ। जो कुछ आपको आज दिखाया है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इस लेक्चर को उसमें डाल देंगे, प्रोग्राम भी डाल देंगे। प्रोग्राम को मैं गिटहब पे डाल दूंगा, गिटहब पे आई हैव अकाउंट, वहां पे .NET के सारे प्रोग्राम्स पड़ते हैं, आप उसको डाउनलोड करके वहां से यूज कर सकते हो। आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि इसको कुछ हमारे जैसे रेस्ट API, कई सारे फंक्शंस हैं रेस्ट API और कई और टर्म्स हैं जो कंप्यूटर के लोगों को मालूम होनी चाहिए। इनफैक्ट आज की डेट में किसी को भी मालूम होनी चाहिए। आप वेब ऐप की बात करते हो, प्रोग्रेसिव वेब ऐप की बात करते हो, एक छोटा सा मैं 2-3 दिन में सोच रहा हूँ सेशन ले लूँ जिसमें एक बेसिक चीजें आपको बता दूं एंड फिर आप भी उससे रिलेटेड आगे बढ़ सकते हो। ओके, thank you for attending this lecture. Thanks a lot.